अगर आप लोग भी मेरी तरह गोल्ड ट्रेड करते हो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गोल्ड को प्रॉपर समझने में हेल्प करेंगे। ये पॉइंट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग और चार्ट ट्रेडिंग के बाद बनाए हैं। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर गोल्ड ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो लेट्स टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन दीज पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज गोल्ड ऑलवेज मूव इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने एसएमसी या ट्रांजेक्शन का भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सही मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना कितना ज़रूरी है। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर गलत है तो आपके आगे की जो सारा प्रोसेस होगा ट्रेडिंग में वो भी एक तरह से गलत हो सकता है और कहीं ना कहीं वो आपकी एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगा। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है उसको हम बुलिश स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन जब प्राइस लोअर 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 हाई की फॉर्मेशन में होता है उसको हम बियरिश स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब प्राइस इक्वल हाईज और इक्वल लोज बनाता है उसको हम कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं ना। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादातर अपने मार्केट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करने का एक मेन रीज़न ये है कि गोल्ड में कम न्यूज़ आती है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एग्जांपल के लिए हम यूरो यूएसडी को लें तो यूरो यूएसडी में यूरोपियन मार्केट्स की भी न्यूज़ आती है प्लस न्यूयॉर्क सेशन में भी वहाँ पर न्यूज़ आती है। लेकिन गोल्ड में जनरली सिर्फ न्यूयॉर्क सेशंस में न्यूज़ आती है और उसका लंदन सेशन ऑलमोस्ट क्लीन रहता है। उससे क्या होता है कि जब ये न्यूज़ आती है ना तो बहुत बड़े-बड़े मूव्स आते हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है। अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है और अचानक से एक बियरिश न्यूज़ आ जाए तो वो अपने आप वो अपना मतलब कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, जो कि रीड करने में मतलब कि उसको प्रॉपर समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे रीड करें। और वहाँ पर बहुत सारे विक्स भी बनते हैं। लेकिन जब न्यूज़ कम आती है तो गोल्ड में वो सब चीज़ कम होती है जिससे कि उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्लीन रहता है। और मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रक्चर गलत हुआ तो हमारे जो आगे के ट्रेड्स हैं वो भी गलत हो सकते हैं। और गोल्ड पर मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू अदर्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रेड गोल्ड अकॉर्डिंग टू सेशंस। स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको गोल्ड को सेशंस के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए क्योंकि बड़े और लेजिट मूव्स ज़्यादातर सेशंस टाइमिंग पर ही आते हैं। और अगर आप क्लोज सेशन में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर वॉल्यूम कम होगा और प्राइस के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पे आपकी लॉजिकल एंट्री भी होगी तो चांसेस हैं कि उसका स्टॉप लॉस सेट हो जाए। और सेशंस के हिसाब से ट्रेड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पूरे दिन चार्ट पर नहीं बैठना है। आपको जस्ट अपना सेशन सेलेक्ट करना है और उसी टाइम पर ट्रेडिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों ने ट्रेड करते टाइम ये नोटिस किया होगा कि गोल्ड अपने सारे डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता। बट कुछ डिमांड एंड सप्लाई ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड हमेशा अपने रीसेंट डिमांड एंड सप्लाई को ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और जो मिटिगेटेड डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वहाँ से वो कम रिएक्शन देता है या कम रिएक्ट करता है वहाँ से। और अगर हम अपनी ट्रेड्स को मिटिगेटेड डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पर प्लेस करेंगे तो हमारी ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोग मिटिगेटेड डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। मिटिगेटेड डिमांड एंड सप्लाई वो होते हैं जिनको ब्रेक करने के बाद प्राइस आगे मूव कर जाता है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, सपोज हमने कोई डिमांड क्रिएट करी, वहाँ पर प्राइस गया, उसने अपना रिएक्शन दिया और फिर वो आगे मूव कर गया। अब वो जो डिमांड एंड सप्लाई था या डिमांड जो हमने क्रिएट किया था वो मिटिगेट हो चुका है। अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले थी। इसलिए उनको हम बोलते हैं मिटिगेटेड डिमांड एंड सप्लाई। और मैं स्पेशली क्या करता हूँ, जब भी अपना डे स्टार्ट करता हूँ, मैं ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जो पुराने बने हुए हैं उनको रिमूव कर देता हूँ और नए डिमांड बनाता हूँ, नए सप्लाई बनाता हूँ। और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप उन डिमांड एंड सप्लाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दो जो रिसेंट है और जहाँ से बड़े मूव आए हैं। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डू नॉट ट्रेड ट्रेंड लाइन्स ऑन गोल्ड। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन दैट गोल्ड पर ट्रेंड लाइन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितना बाकी एसेट्स पर करती है। स्पेशली अगर आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो गोल्ड में तो वहाँ उसके और ज़्यादा गंदे रिजल्ट है। और कुछ ट्रेंड लाइन्स वर्क करती भी हैं तो हम उस पर इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल एक्यूरेसी उसकी अच्छी नहीं है। मैं जनरली ट्रेंड लाइन्स को सबसे लास्ट में यूज़ करता हूँ जब मेरे को ट्रेड के लिए कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं या जस्ट एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होती है। वरना मैं ट्रेंड लाइन्स बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। और आप ये मेरे को बैक टेस्ट करके बता सकते हो कि ट्रेंड लाइन्स वर्क करती हैं या नहीं करती। और करती भी हैं तो कौन-कौन से वो सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर वो ट्रेंड लाइन्स वर्क करती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग अहेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।